हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा कबीरदास के साखियाँ के अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर आजकल आपको समझाए जा रहे हैं। दोहा संख्या 5 यानी साखी 5 हम पढ़ा चुके थे। आज बेटा नंबर 6 उसके अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर जो आपको PDF भेजा हुआ है। सबसे पहले आपका ये काम है, हर बार की भांति आपको क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखने हैं और फिर वीडियो सुनने से पहले वो कॉपी जहाँ अपने ये क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं किसके अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर जो आज आपको भेजा जा रहा है उसे फिर आपने समझना है, जैसे आप पहले भी करते आए हैं। तो पढ़ते हैं बेटा। जो हमारा छठा दोहा था कि काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, अब मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। पहला क्वेश्चन है, काबा कैसे काशी हो गया? आंसर आप देख सकते हैं, लिखा है हिंदू मुसलमान का भेदभाव समाप्त होने पर मुसलमानों का पवित्र स्थल हिंदुओं के पवित्र स्थल काशी के समान प्रतीत होने लगा। आपको अर्थ समझाए जा चुके हैं, थोड़ा सा आप फिर देख लें। लिखा है कि काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंतर मन में धार्मिक भेदभाव समाप्त हो गया, धर्म के नाम पे भेदभाव मिट गया, तो मेरे लिए जो मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थान काबा है वह हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान काशी के समान ही पवित्र हो गया। राम ही भया रहीम, और मेरे लिए राम शब्द रहीम शब्द में कोई अंतर न रहा, ऐसा वो कह रहे हैं। दूसरी लाइन में कह रहे हैं मोट चून मैदा भया। जब हमारे मन से धार्मिक भेदभाव मिट गया तो क्या हुआ? मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। जिस मोटे आटे को मैं अखाद्य समझता था, मोट चून मनी मोटे आटे के लिए बोला गया है। जिस मोटे आटे को मैं अखाद्य समझता था, यानी खाता नहीं था, बैठ कबीरा जीम, मैं उसे जी भर के बैठ करके आराम से अब खाने लगा हूँ। अर्थात कहने का मतलब ये है, जब मेरे अंतर्मन से धर्म के नाम पे भेदभाव समाप्त हो गया तो मेरे लिए जो मन की बुराइयाँ थी वो समाप्त हो गई और समानता की विचारधारा उत्पन्न होगी। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों का जो भेदभाव है वो समाप्त जब हो जाता है तो कह रहे हैं मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल क्या है, हिंदुओं के समान ही एक जैसा ही महसूस होता है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आज का, राम रहीम क्यों हो गया? पहली लाइन को ही एक्सप्लेन किया गया है। लिखा है धार्मिक कट्टरता नष्ट होते ही राम और रहीम में अंतर न रहा। जब हमारे मन में धर्म के नाम जो कट्टरता वो समाप्त हो जाती है तो राम और रहीम में भी कोई अंतर महसूस नहीं रहता है। लिखा है वे दोनों एक ही ईश्वर के रूप नजर आने लगे। आपको हम पहले भी बता चुके, कबीरदास जी एक संत समाज सुधारक कवि थे। उनके समय में, किनके समय? कबीरदास के समय में, तत्कालीन समय में बहुत ज़्यादा धार्मिक आडंबर थे। धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ बहुत होती थी, रूढ़िवादियाँ थी, जो समाज में आडंबर थे बहुत चरम पर थे। तो उनका जवाब देने के लिए ही कबीरदास जी ने अपनी अभिव्यक्ति दी, वाणी की, जो अपनी वाणी की सहायता से, इन साखियों की सहायता से, दोहों की सहायता से समाज को नया संदेश दिया। तो वो क्या कह रहे हैं, जब धर्म के नाम पे कट्टरता समाप्त हो जाती है तो राम और रहीम में कोई भी अंतर महसूस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, कबीर ने उपरोक्त दोहे में क्या प्रेरणा दी है? यानी जो दोहा है कि काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीर, इसमें क्या हमें प्रेरणा मिल रही है, मोटिवेशन क्या मिल रहा है हमें? लिखा है आंसर उपरोक्त। बेटा उपरोक्त मैंने क्या होता है? ऊपर लिखित। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इसकी पंक्तियां दी होंगी। उपरोक्त बोला गया, ऊपर लिखित। उपरोक्त मानी ऊपर लिखित। लिखा है उपरोक्त दोहे में कबीर ने हिंदू मुसलमान या अन्य धर्मों के भेदभाव से दूर रहने की प्रेरणा दी है। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने धर्म के नाम पे जो हमारे मन में भेदभाव होता है, हिंदू मुसलमान के नाम पे जो भेदभाव होता है, उससे दूर रहने की सीख दी है, प्रेरणा दी है, मोटिवेशन हमें मिला है इससे पढ़ कर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, भाव सौंदर्य। आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। एक बार फिर बता दूं, भाव सौंदर्य में उसका अर्थ जानने के बाद क्या भाव निकल रहा है, और शिल्प सौंदर्य में काव्य की चमक दमक, भाषा शैली अलंकार इत्यादि। तो पहले जानते हैं भाव सौंदर्य। लिखा है इस दोहे में कबीर ने हिंदू मुसलमान के भेदभाव को नष्ट करने की प्रेरणा आकर्षक शैली में दी है। मतलब अट्रैक्शन भाव से उन्होंने अपनी वाणी को प्रमुखता दी है। लिखा है अभिव्यक्ति में, अभिव्यक्ति में नहीं
जो वो बोल रहे हैं, अपने दोहों में अपनी वाणी को उद्गार दे रहे हैं। अभिव्यक्ति में रहस्य और जिज्ञासा का तत्व आकर्षित करता है। इस दोहे के माध्यम से जो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है उसमें रहस्य है, समाज के लिए एक जिज्ञासा का स्रोत है, कुछ जानना चाह रहे हैं समाज के लोग, उसको पढ़ करके हमको भी सीख मिल रही है, आपको भी सीख मिल रही है, समाज के हर वर्ग को सीख मिल रही है। जब सीख मिली तभी तो उन्होंने ऐसे दोहे लिखे हैं, समाज पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। लास्ट क्वेश्चन है, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। फिर बता रहा हूँ, शिल्प सौंदर्य मानी काव्य की सुंदरता, चमक दमक। फर्स्ट पॉइंट है, छंद व तुक की दृष्टि से यह उत्तम दोहा है। दोहा मैं आपको बता चुका था पहले ही, भले ही हमारे सीबीएसई पाठ्यक्रम में उसको आप परिभाषा नहीं पूछी जाती है, फिर भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ बेटा कि 4 चरणों का एक छंद होते हैं, जिसे हम दोहा बोल रहे हैं। उसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, यानी मात्राओं की गणना पर आधारित होता है ये। हम बोल रहे हैं पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आपके पास 2 लाइन है, यानी प्रत्येक दोहे में इसके 4 चरण हैं। जैसे यहाँ पर काबा फिर काशी भया, ये पहला चरण है। रामई भया रहीम दूसरा चरण है। मोट चून मैदा भया तीसरा चरण है। बैठ कबीरा जीम चौथा चरण है। आपको ऐसे समझना है। यद्यपि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, केवल इतना आपको जानना है ये दोहा छंद है। अब तुक क्या होता है बेटा, पहले भी बता चुका था मैं तुक क्या होता है। आप देखना अंतिम पदों का मिलान है। जो 2 लाइनें हैं देख रहे हैं, काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, ध्यान दें बेटा, यहाँ पे किताब सामने रखें आप लोग। और लास्ट लाइन है, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम, रहीम जीम मिल रहे हैं, अंतिम पदों में मिलान है। उसको क्या बोलते हैं साहित्य की भाषा में, तुकबंदी बोलते हैं। तुक बोलते हैं उसको, क्या तुक मिलान। ऐसे आपको हर दोहे में आप देखना अंतिम शब्द मिल रहे हैं। जैसे पहले में देख रहे हैं कराई जाई, दूसरे में कोई होई, तीसरे में डारी मारी। मैंने खुद सामने किताब रखी हुई है, आपको भी ऐसे ही किताब रखनी है। जो मैं कह रहा हूँ आपको समझना है, क्योंकि व्याकरण के दृष्टि से होता है, मैंने जब आपको ये व्याकरण का पोर्शन समझना है तो रटना नहीं है, समझना है। तो क्या है, तुकबंदी किसे बोलते हैं, अंतिम पदों में अंतिम शब्दों में मिलान। नंबर 2 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा है काबा कौमा काशी कौमा राम कौमा रहीम कौमा मोटा चून, यानी मोट चून से मतलब है, कौमा मैदा डैश करके लिखा है प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यानी प्रत्येक शब्द प्रतीकार्थ बताया जा रहा है यहाँ पे। काबा है तो मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है, काशी है तो हिंदुओं का है, राम है हिंदुओं का है, रहीम मुस्लिमों का है। ऐसे प्रत्येक शब्द का यहाँ पे प्रतीकार्थ निकल रहा है, इंडिकेशन है हर शब्द का। लिखा है काबा व रहीम मुस्लिमों के प्रतीक हैं, काशी और राम हिंदुओं के प्रतीक हैं, मोटा चून बुराइयों का प्रतीक है। जब कहा था ना कि मोट चून मैदा भया, जिस मोटे आटे को मैं अब तक नहीं खाता था, अब उसी मोटे आटे को मैं मैदा बारीक होता है, मैदा समझते हुए मैं बैठ करके जी भर के खा रहा हूँ। जब कबीरदास जी ने ऐसा कहा था सेकंड लाइन में, तो लिखा है मोटा चून बुराइयों का प्रतीक है। यानी कबीरदास जी ने क्या कहा था, जब मेरे मन में कुछ बुराइयां थी, धर्म के नाम पे भेदभाव था, और जो मिट गया, तो यहाँ पर जो मोटा चून बोला गया, मोट चून मोटा आटा, वो बुराइयों का प्रतीक है। लिखा है मोटा चून बुराइयों का प्रतीक है, तथा मैदा खाद्य पदार्थ का प्रतीक है। खाद्य माने खाने योग्य, खाद्य माने खाने योग्य। मैदा किसका प्रतीक है, खाद्य पदार्थ का प्रतीक है, खाने योग्य पदार्थ का प्रतीक है। इस प्रकार कबीरदास जी समझा रहे हैं, आपको ऐसा ही समझना है। एक बार फिर रिमाइंड करा दूं आपको, आप जो आपको पीडीएफ प्रत्येक दिन भेजा जाता है, एक दोहे का क्वेश्चन आंसर 5 या 6 क्वेश्चन, पहले आपको क्वेश्चन बेटा अपनी कॉपी में लिखने हैं अच्छी सी गुड हैंड राइटिंग। उसके बाद अपनी किताब भी सामने खोलनी है, कॉपी भी सामने खोलनी है, तब आपको वीडियो सुननी है और समझनी भी है। कोई भी समस्या हो बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें मैसेज अवश्य करें। थैंक यू।